हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 9 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। पार्ट नंबर 8 में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा था, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप केवल एक हो, केवल एक फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने स्टडी की। हमने बताया कि कौन कौन से टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और आज इस पार्ट नंबर 9 में हम करने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप मोर रिएक्टिव है, कौन से फंक्शनल ग्रुप लेस रिएक्टिव है। और साथ में ही मैंने आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आते हैं और लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले nomenclature of organic compounds having functional groups. Decreasing order of the priority of some functional groups. ये कुछ functional group है जिनकी decreasing order दे रखा है। सबसे more reactive जो functional group है उसके बाद में धीरे धीरे less reactive functional group की तरफ ये जो series है ये decreasing order में आ रहा है। जब किसी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव है, तो ये जो सीरीज है हमारे पास, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जानने में हेल्प करता है कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। सबसे मोर रिएक्टिव है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है। मोस्ट रिएक्टिव है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में सल्फोनिक ग्रुप SO3H ग्रुप, इससे लेस रिएक्टिव है। इससे लेस रिएक्टिव है एस्टर COOR, देन एसाइल हैलाइड COCl, इससे कम है। इसके बाद एमाइड जो है CONH2, इससे कम रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। then nitrile CN group, then aldehydic group CHO group, then ketonic group C double bond O group, OH alcoholic group, then amines NH2 group, then C double bond C and C triple bond C। ये दोनों ही क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि लास्ट में रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे लास्ट में आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इन फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि रिमेनिंग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, हेलो ग्रुप्स, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। एसिटिन को हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोर वॉलेटाइल है, तो हम एसिटिन को जो है इसमें नहीं देखेंगे, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही कंसिडर किया जाता है। तो हेलो ग्रुप्स जिसमें कि हेलोजेंस आते हैं, नाइट्रो जिसमें कि NO2, एल्कोक्सी OR ग्रुप, एल्किल ग्रुप जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो एल्किल ग्रुप बनते हैं -R, और फेनिल ग्रुप जो कि C6H5, इसमें भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके फेनिल ग्रुप बनता है। एंड दीज ग्रुप्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स कहें या फिर हम कहें कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में, सेकेंडरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के रूप में आते हैं ये हमेशा। ये कभी भी सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नहीं आएंगे, तो ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में आएंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आएंगे। तो जैसे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो डोंट वरी बच्चों, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें और भी मास्टर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी सीरीज में हम देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की सीरीज है। और साथ में ही फंक्शनल ग्रुप, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप शो हो रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप शो हो रहे हैं। एक है C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप और एक है OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ इस सीरीज में ये जो सीरीज है, हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी, ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ में दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं जो कि है कीटोनिक ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप। तो कीटोनिक और एल्कोहलिक ग्रुप में से मोर रिएक्टिव कौन सा है, तो हम इस सीरीज को अगर देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O और ये है एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप से मोर रिएक्टिव है C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप अगर मोर रिएक्टिव है तो हमें इसे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट लोकेंट आए। तो यहाँ हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सीरीज का नेमिंग करेंगे। यहाँ से फर्स्ट नंबर स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7। तो ये हो गई इस सीरीज की नंबरिंग। इस सीरीज में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है हेप्टेन। तो हेप्टेन इसका रूट वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, हेप्टेन। और साथ में ही दो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें से कि मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आएगा और जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है
वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में आएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आएगा। कीटोन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, तो हेप्टेन 2 नंबर पोजीशन पे जो है कीटोनिक ग्रुप है, तो हेप्टेन 2 ओन। और साथ ही साथ में OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लगेगा। कौन सी पोजीशन पे है, 7th नंबर पोजीशन पे है, तो 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि कार्बन देखिए 1, 2 एंड 3 कार्बन्स हैं और साथ में ही डबल बॉन्ड है और एक ब्रोमीन है। दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं। हम जानते हैं कि हैलाइड्स जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आते हैं। हमने ये देखा है कि जो हैलो ग्रुप्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में आएंगे। और डबल बॉन्ड जो ईन है, ये अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हमेशा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन्स के लिए 1, 2 एंड 3 कार्बन्स के लिए 1, 2, 3, तो क्या आएगा 3 कार्बन्स के लिए मैथ, एथ, प्रोप, साथ में ही 1 नंबर पोजीशन पे क्या है, ईन है, डबल बॉन्ड 1 ईन, और इसका सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और इसकी पोजीशन है 3 नंबर कार्बन पे, तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ईन, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ईन, ये है इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH2OH, CH2OH। यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है 1 एंड 2, यानी इथेन, इसका जो रूट वर्ड है वो हो जाएगा इथेन, देन 1 नंबर एंड 2 नंबर कार्बन की पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इथेन 1, 2 डाईऑल। जब एक से अधिक होते हैं तो हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई, इस तरीके वर्ड्स यूज करते हैं। तो इथेन 1, 2 डाईऑल, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, इथेन 1, 2 डाईऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है 1, 2, 3, 4। इस सीरीज में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज में 4 कार्बन है, तो 4 के लिए आता है ब्यूट, तो हमें लिख सकते हैं ब्यूट। उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो 1st नंबर और 3rd नंबर पोजीशन पे। अगर हम देखें इस सीरीज में, अगर हम लोएस्ट लोकेन रूल के अनुसार अगर यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, या फिर यहाँ से करें 1, 2, 3, 4, सेम सिचुएशन होगी, 1 एंड 3rd नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1, 3 डाईईन, तो ब्यूटा 1, 3 डाईईन, ये हो गया इसका IUPAC नेम ब्यूटा। क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा, और डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, अगर मैंने ये नंबरिंग की है तो ब्यूटा 1 एंड 3, 1 एंड 1st एंड 3rd नंबर कार्बन की पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ईन है, तो ब्यूटा 1, 3 डाईईन। ओके, नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH2, CHOH, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम चूज करेंगे सबसे पहले। इसके बाद ये जुड़ा है 2 ग्रुप से, एक है मिथाइल ग्रुप और एक है अल्कोहलिक ग्रुप। मिथाइल ग्रुप हम देख पा रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। ओके, देन ये है अल्कोहलिक ग्रुप, तो अल्कोहलिक ग्रुप जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसको लोवेस्ट लोकेन पोजीशन देनी है, तो लोवेस्ट लोकेन पोजीशन इस OH ग्रुप को देंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और 8 के लिए रूट वर्ड होता है ऑक्टेन, तो ऑक्टेन, और 3rd नंबर पोजीशन पे है अल्कोहलिक ग्रुप ऑल, ऑक्टेन 3 ऑल, और सब्स्टिट्यूएंट क्या लगेगा इसका, 6 नंबर पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल, तो 6 मिथाइल, ऑक्टेन 3 ऑल, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। देन नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH2,
CO, CH2, CO एंड CH3। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप ही 2 बार रिपीट हो रहे हैं। और इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है, अगर हम उसको देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के अनुसार 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए आता है हेक्सेन, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा हेक्सेन। और 2 4 डाईओन, हेक्सेन 2,4 डाईओन इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए ये सीरीज जो है इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से मोर रिएक्टिव कौन सा है? हम सीरीज में से देख सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव है COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर रिएक्टिव, द मोस्ट रिएक्टिव, और उसके बाद में यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है। तो हमारे लिए जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप। देन सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, जो कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जब कीटोनिक ग्रुप लिखा जाता है तो ऑक्सो लगता है प्रीफिक्स। ओके, तो हमें सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार प्राइमरी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट लोकेंट रूल देना है। तो सीरीज की जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 नंबर पोजीशन पे, क्योंकि COH ग्रुप जो होता है ये टर्मिनल पोजीशन पे है, तो ये क्या है? COH फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आ गया है। और साथ में ही ये क्या है? X, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और ये है COH ओइक तो हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक। और साथ ही साथ में 5th नंबर पोजीशन पे ये ऑक्सो है, तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ओके, ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। तो इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ रहे हैं। डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 1 बार। और हमारे पास जो सीरीज दे रखी है इसमें डबल बॉन्ड को मोर इंपॉर्टेंट दी जा रही है, लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल बॉन्ड को दी जा रही है। तो मोर इंपॉर्टेंट तो डबल बॉन्ड है, तो हमें जो नंबरिंग करनी है वो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मानते हुए करनी है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए हेक्सा और 1 एंड 3 हेक्सा 1 3 डाईईन एंड 5th नंबर पोजीशन पे आइन एंड 5 आइन, हेक्सा 1 3 डाईईन एंड 5 आइन। ये है इसका IUPAC नेम। हेक्सा क्यों है? इसका रूट वर्ड हेक्सा है क्योंकि इसमें 6 कार्बन्स हैं और डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इसलिए 1 3 डाईईन एंड 5 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमें IUPAC नेम दे रखा है, किसी कंपाउंड का IUPAC नेम दे रखा है, लेकिन हमें उसके स्ट्रक्चर को बनाना है। तो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए IUPAC नेम क्या दे रखा है, 2-क्लोरोहेक्सेन। इसका जो रूट वर्ड है हेक्सेन, हेक्सेन यानी 6 कार्बन की सीरीज है ये। तो 6 कार्बन बनाते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है हेक्सेन एंड 2 क्लोरो। सेकेंड नंबर पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 क्लोरो। हम चाहे तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से भी सेकेंड कर सकते हैं, हम चाहे तो 1 2 यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हमें मोस्टली हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोरीन ऐड कर देंगे, ये है हेक्सेन और सेकेंड नंबर पोजीशन पे ये है क्लोरीन। रिमेनिंग जो कार्बन की वैलेंसीज है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, तो रिमेनिंग वैलेंसीज को हमें हाइड्रोजन से कंप्लीट करना है। तो यहाँ CH3 CH CH2 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 एंड CH3, ये हो गया 2 क्लोरोहेक्सेन। ओके, सेकेंड एग्जांपल है पेंट 4ene 2 ऑल। पेंट यानी 5 कार्बन की सीरीज है, ये है पेंट।
2 3 4 5, तो ये है पेंट यानी 5 कार्बन की सीरीज है। इसमें दे रखा है 4 ईन यानी 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 पे क्या है ये डबल बॉन्ड 4 इन, और साथ ही साथ क्या दे रखा है 2 ऑल, तो 1 एंड 2 सेकेंड नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप है। रिमेनिंग जो कार्बन की वैलेंसीज है उसे हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे, CH3 CH CH2 CH CH3 CH3 CH सेकेंड नंबर पोजीशन पे, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 सेकेंड नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप है, और साथ ही साथ में डबल बॉन्ड है फोर्थ नंबर पोजीशन पे, तो पेंट 4 इन 2 ऑल, ये है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ये IUPAC नेम दे रखा है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। साइक्लो यानी साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सीन यानी 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ देखिए 6 कार्बन के साथ में अगर हम साइक्लिक कंपाउंड बनाएं तो ये है 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड। और हेक्सीन है, हेक्सीन यानी कोई नंबर नहीं दे रखा है कि 1 2 3 कौन से कार्बन की पोजीशन पे है, तो अगर जब नंबर नहीं दे रखा है इसका मतलब 1 नंबर पोजीशन पे इन है यानी डबल बॉन्ड है। तो प्रिडिक्ट करें, अगर हम सोचें एज्यूम करें कि 1 नंबर जो कार्बन है ये है 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 1 एंड 2 के बीच में ये जो है डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया हेक्सीन। और 3 नाइट्रो 1 2 एंड 3 थर्ड नंबर पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। 3 नाइट्रो हो गया है 1 2 एंड 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट कंपाउंड है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, IUPAC नेम दे रखा है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए ये 6 हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप है ये, साथ ही साथ हेप्ट, इसका जो रूट वर्ड है हेप्ट है यानी 7 कार्बन है इसमें, और अल दे रखा है CHO ग्रुप के लिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए अल दे रखा है CHO अल। अगर हमें बनाना है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, तो सबसे पहले 7 कार्बन की सीरीज बनाएंगे 2 3 4 5 6 एंड 7। CHO ग्रुप जो है वो टर्मिनल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे CHO जो है लास्ट वाले कार्बन के साथ में CHO ग्रुप बना लिया है। ये CHO ग्रुप किस तरीके से जुड़ा होता है, हम जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O एंड H, इस तरीके से ये CHO ग्रुप है, सबसे टर्मिनल पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़ा है। अगर हमें दे रखा है कि 6 हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे CHO ग्रुप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 नंबर पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, ओके। और रिमेनिंग जो वैलेंसीज हैं वो हमें हाइड्रोजन से पूरी करनी है, तो रिमेनिंग वैलेंसीज आप करिए हाइड्रोजन से पूरी। यहाँ पे CH3, यहाँ पे कितना आ जाएगा CH CH2 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 CH2, ओके, और ये CHO ग्रुप है, तो ये हो गया 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। नेक्स्ट देखिए आपके NCERT बुक में ये एग्जांपल दे रखा है कि विच अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट IUPAC नेम, दिस और दिस, इन दोनों IUPAC नेम में से कौन सा करेक्ट नेम है। यहाँ देखिए 2 डाईमेथिल पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन है, इट्स ओके, डाईमेथिल है 2 मैथिल की ग्रुप है और 2 पोजीशन पे है, इट्स ओके। और सेकंड दे रखा है 2 डाईमेथिल पेंटेन, पेंटेन की सीरीज है, इट्स ओके, एंड डाईमेथिल 2 मैथिल ग्रुप है, बट पोजीशन जो है इनकी लोकेंट्स की जो पोजीशन है वो केवल 2 दे रखा है, एक सिंगल 2 दे रखा है, जबकि डाईमेथिल की बात की जा रही है, ओके। तो यहाँ पे अगर डाईमेथिल है तो 2 लोकेंट्स हैं, तो 2 पोजीशन शो होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 पोजीशन शो हो रही है लोकेंट्स की, जबकि यहाँ पर एक ही लोकेंट्स की पोजीशन शो हो रही है, तो अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ये IUPAC नेम है करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 IUPAC नेम दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा करेक्ट है। देखिए 247 ट्राईमेथिल ऑक्टेन एंड 257 ट्राईमेथिल ऑक्टेन। यहाँ ऑक्टेन यानी 8 कार्बन की सीरीज है, अगर हम बना लें जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन की सीरीज है, एक में है 247 यानी 2 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ट्राईमेथिल यानी 3 मैथिल ग्रुप अटैच है, ये है 247। और अगर हमने ये किया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
देन 2, 4 एंड 7 पोजीशन पे है 247 ट्राईमेथिल ऑक्टेन। सेकंड दे रखा है 257, यानी ये सीरीज हमने यहाँ से स्टार्ट ना करके अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हमने राइट टू लेफ्ट अगर सीरीज को स्टार्ट किया है तो ये आ गया है 2 5 एंड 7। तो 257 अगर हम इनको सम करते हैं, ऐड करते हैं 7 + 5 + 2, और अगर हम ऐड करते हैं 2 + 4 + 7 तो ये आता है 13 और ये आता है 14। एंड 13 जो है लोअर सम ऑफ लोकेंट्स है, तो इस अकॉर्डिंग 247 ट्राईमेथिल ऑक्टेन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो पार्ट नंबर 9 में आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स को आज हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। नेक्स्ट पार्ट में हमने बेंजीन की कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर को पढ़ना है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 10 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।